इसलिए सबसे पहले तो कंपैरिजन ना करें, और अगर कंपैरिजन करें तो एक पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करें। यह सोचें कि अगर यह व्यक्ति ये पा सकता है तो मैं भी ऐसा पा सकती हूँ या पा सकता हूँ। अगर हम उदास होते हैं तो हम कैसे खुशी महसूस करें। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक कौवे की। एक बार एक कौवा होता है जंगल में, वो बहुत ही खुश होता है, वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था। तो एक बार उस कौवे की नज़र एक हंस पे पड़ती है, तो वो कौवा उस हंस को देख के उसके मन में बहुत से विचार आते हैं कि ये हंस कितना सफ़ेद रंग का, इसका कलर कितना चमकीला, ये कितना खुशनसीब प्राणी है इस दुनिया का। वो उदास हो जाता है, रोने लगता है। तो वहाँ से एक ब्राह्मण गुजर रहे होते हैं, तो वो उस कौवे को देखते हैं कि उदास है। तो वह ब्राह्मण कौवे से पूछते हैं कि कौवे तुम उदास बैठे हो, क्या कारण है। तो वो बोलते हैं कि ब्राह्मण जी, मैं अपने रंग को लेकर बहुत उदास हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। वो देखो जो हंस है वो कितना सुंदर दिखाई देता है, उसका कितना सफ़ेद रंग है। वो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं तुम्हें हंस के जैसे बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो उस हंस से मिल के आ जाओ कि वह क्या अपने कलर से खुश है। तो जो कौवा होता है वो खुशी खुशी हंस के पास जाता है और हंस से पूछता है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा कलर कितना सुंदर है, तुम कितने खुश होंगे अपने कलर, सफ़ेद कलर को लेके। तो जो वो हंस होता है वो बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ एक ही कलर है। तोते को देखो, तोते पे कितने कलर है, वह कितना सुंदर कलर का। तो फिर वो कौवा सोचता है, हाँ बात तो सही है। कौवा उड़ के तोते के पास चल जाता है, तोते से बोलता है कि तोते भाई, तुम तो सबसे खुशनसीब प्राणी हो इस दुनिया के, तुम्हारा तो कितना अच्छा कलर है, तुम कितने सुंदर दिखते हो। तोता होता है वो जवाब देता है कि नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही कलर हैं। मोर को देखो, वो उसके पास कितने सारे कलर हैं, सबसे खुशनसीब जीव है इस दुनिया का। तो फिर वो जो कौवा सोचता है बोलता है, हाँ बात तो सही है। तो जो कौवा होता है वो उड़ के मोर के पास चल जाता है और मोर से बोलता है कि मोर भाई, तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब जीव हो। मोर बोलता है, मैं कहाँ से खुशनसीब हूँ, यहाँ पर लोग मेरे पंख नोच के लेके जाते हैं और मैं इस चिड़ियाघर पे बंद पड़ा रहता हूँ। मैं ना अपनी मर्जी से उड़ सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता हूँ। सबसे खुशनसीब प्राणी तो मेरे हिसाब से तुम हो, तुम कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, और तुम्हारा रंग काला है जिसकी वजह से तुम्हें कोई पिंजरे में कैद भी नहीं करता। तो जब कौवा उसकी बात सुनता है तो कौवा बहुत खुश हो जाता है। जब वो अपनी क्वालिटी उस मोर के मुंह से सुनता है तो वो उसके अंदर से खुशी पैदा होने लग जाती है। तो वो दोबारा उस ब्राह्मण के पास जाता है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें हंस जैसा बना दूँ। तो कौवा बोलता है, आप मुझे ऐसे ही रहने दो जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप से ही बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा काला रंग बहुत ही पसंद है और मैं ऐसे ही अच्छा दिखता हूँ। और फिर वह कौवा दोबारा खुशी से जंगल में घूमने लग जाता है। तो इस कहानी में क्या है, जो कौवा होता है वह दुखी किस लिए होता है। कौवा दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो कंपैरिजन करता है, अपने आप को वो कंपैरिजन करता है हंस के साथ। और ऐसे ही वो कभी तोते से कंपैरिजन करता है, कभी मोर से कंपैरिजन करता है। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में कंपैरिजन करते हैं तो हम अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास ऐसा है, उस व्यक्ति के पास ऐसा है। हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते कि जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास सबसे अच्छा है इस दुनिया पे, जो हमारे पास है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं कि नहीं, उसके पास हमसे अच्छा है या उसके पास हमसे ज़्यादा है। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक थॉट फिट कर लेते हैं कि हम उससे नीचे हैं या हम अपने आप को उससे कमज़ोर समझते हैं, जिससे हमारा मन उदास होता है। इसलिए सबसे पहले तो कंपैरिजन ना करें। अगर कंपैरिजन करें तो एक पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करें। यह सोचें कि अगर यह व्यक्ति ये पा सकता है तो मैं भी ऐसा पा सकती हूँ या पा सकता हूँ। सेकंड है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहें। जैसा आप हैं, जैसा आप अभी हैं, उसमें आप खुश रहना सीखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही खुशी महसूस करेंगे। थर्ड पॉइंट है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड, जिसके लाइफ में ग्रेटिट्यूड है उसके लाइफ में चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होकर बढ़ती हैं। भगवान से थैंक यू बोले कि आपने हमें इतना कुछ दिया है। अगर आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझ गए तो आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी उदासी नहीं होगी, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कभी भी खुशी नहीं देते। जो खुशी होती है वो हमारे अंदर होती है। इसलिए अपने आप को पहचानो। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए उस दिन आप अंदर से खुश होंगे और उस दिन आपको अंदर से खुशी महसूस होगी।